जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री मधुसूदन नारायण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। मुझे भी जानने की उत्सुकता होती है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी कब है। सन 2025 यानी ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी कब है। एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है, सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि क्या है, पारण कब करेंगे, दान में कब कौन सी चीजें देना होगा शुभ। तो दोस्तों, निर्जला व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला है। आपके मन में व्रत को लेकर जो चल रहे हों ऐसे ऐसे सवाल, तो इन सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का अन्य एकादशियों से बेहद महत्व माना जाता है। निर्जला एकादशी में भगवान मधुसूदन और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी में दान और दक्षिणा करके अपने पुण्य कर्मों को श्रेष्ठ विधि के द्वारा बढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि जिसके पास पुण्य कर्म होते हैं, यानी जिसके पास पुण्य की प्राप्ति ज्यादा होती है, उसके पास उतना ही सुख और समृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म ज्यादा अच्छे होते हैं, वो चाहे शारीरिक रूप से अच्छा हो ना हो, लेकिन मानसिक रूप से और सुख समृद्धि से, आर्थिक रूप से विशेष मुख्य स्थान ग्रहण करता है। और ऐसा व्यक्ति जिंदगी में अपने समस्त सुखों की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति को प्राप्त करके ही मृत्यु को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतजार करती हूँ। आप वीडियो देखते हैं पर कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कृपया करके हमारे लिए कमेंट करना सीख लें। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए जानते हैं सन 2025 ज्येष्ठ माह निर्जला एकादशी कब है। तो सनातन धर्म में सभी भक्तों को, लगभग सभी भक्तों को हर घर में रह जाने वाला व्रत निर्जला एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पहले सुना, इस व्रत में क्या क्या नियम होता है, इन सारी बातों को जानने से पहले हम जानते हैं एकादशी के बारे में। तो दोस्तों, एकादशी हर माह में एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में एक एक एकादशियां पड़ती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी अगर पति पत्नी साथ होते हैं तो दोनों एकादशी का व्रत किया जाता है, यानी हर 15 दिन पे पड़ने वाली एकादशी का। लेकिन अगर सिर्फ पत्नी व्रत को एकादशी का व्रत करती है तो उस पत्नी को जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसको रहा जाता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि अगर पहली बार आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो किन किन बातों को याद रखेंगे, और विशेष कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो हमेशा आप एकादशी का व्रत करते हैं तो गलती से ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इन बातों को भी याद रखें। तो दोस्तों, वीडियो में इन तक बने रहिएगा, कहीं कोई ऐसी बातें ना छूट जाए कि जिससे आपको गलतियां हो जाए। तो आप साथ अगर हमारे बने रहेंगे वीडियो में, तो आपको एक ही वीडियो के माध्यम से व्रत की सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, एकादशी एकादशी जो अभी हमने बताया कि हर माह में पड़ने वाली एकादशी, यानी 2 एकादशी हर मंथ में पड़ती है। जो भक्तगण हर एकादशी का पालन नहीं कर पाते हैं, व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए साल में 3 एकादशियों का व्रत बनाया गया है। सनातन धर्म के अनुसार 3 एकादशी का व्रत निर्जला जो ज्येष्ठ मास में पड़ता है, बैकुंठी जो आप ठंडी यानी शरद ऋतु के मौसम में पड़ता है, जो गन्ने वाला होता है वो, और इसके बाद बावनी जो बावनी एकादशी यानी 52 एकादशियों का फल जिसमें मिलता है पूरे साल की एकादशी का, वो बावनी। तो इन 3 एकादशियों को महत्वपूर्ण ज़्यादा बनाया गया है, क्योंकि जो इसको नहीं कर पाते हैं वो इसको अगर कर लेते हैं तो उन सभी एकादशियों का फल उनको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास यानी सन 2025 में
कब पड़ रही है ये एकादशी, तो चलिए सबसे पहले इसकी तिथि को और जान लेते हैं और थोड़ा महत्व को भी जान लेते हैं कि क्यों है इसका इतना महत्व। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास में एक शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि पर पड़ने वाली तिथि को एकादशी तिथि मानी जाती है और उस दिन भगवान मधुसूदन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत रहा जाता है। ये व्रत निराजल होता है। इसमें समस्त महिलाएं, पुरुष, साधु, संत, महात्मा और मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत सारे भक्तगण जो होते हैं वो भगवान को निराजल रहकर दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करते हैं। तो ये व्रत लगभग सनातन धर्म में सभी लोग रहते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत में विशेष नियम होता है कि आपको पानी नहीं पीना है और अपने सुखों की प्राप्ति के लिए, अपने समस्त कर्म यानी पापों का नाश करने के लिए, पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए ये एकादशी जो है बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बार की एकादशी 6 और 7 जून में मतभेद हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसको ये नहीं पता है कि 6 को है या 7 को है। तिथि का शुरुआत जो हो रहा है 6 को ही हो रहा है और 7 को जल्दी समाप्त हो रहा है। तो व्रत किस दिन रहा जाएगा, इसी मतभेद में बहुत सारे लोगों के मन में असमंजस चल रहे हैं कि क्या किया जाएगा, सही कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सच अपने आप पता चल जाएगा, आप सुनिए बस। तो दोस्तों, तिथि की शुरुआत जो हो रही है वो 6 जून को ही रात्रि में हो रही है, यानी जो 5 जून की रात्रि बीत रही है उस रात्रि में जो 6 जून का सुबह होने वाला उसी यानी 6 जून की रात्रि में ही इस तिथि का शुरुआत हो रहा है, सुबह होने से पहले 2:15 पर, और समापन 7 जून को जल्दी में यानी रात्रि में 4:47 पर हो रहा है। तो ऐसे में 7 को सुबह होने से पहले यानी उदया तिथि होने से पहले ही 4:47 पर समाप्त हो जा रहा है और 6 जून को रात्रि में ही 2:15 पर शुरू हो रहा है। तो ऐसे में हमारे सनातन धर्म में जो उदया तिथि में व्रत पड़ता है उसी को हम व्रत मनाते हैं और उसी व्रत का उपवास करते हैं और पारण करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी विधि को निभाते हैं। तो इसीलिए 6 जून को ही उदया तिथि की गणना के अनुसार 2:15 पर जो एकादशी लग रही है उससे और पूरा रात मतलब रात्रि रहने के बाद, दिन भी रहने के बाद रात्रि में 7 जून की मतलब सुबह आने से पहले रात्रि में 4:47 पर समाप्त हो जा रहा है। इसके अनुसार हम व्रत और उपवास जो है 6 जून को रहेंगे। तो 6 जून को ज्येष्ठ मास की एकादशी जो बिल्कुल कड़क धूप में रहा जाता है और इस एकादशी पर भगवान बहुत बड़ा योग होता है और इन योगों में बहुत सारे योग भी हैं कि जिस योगों को आप जानेंगे, भगवान विष्णु की अगर उसमें पूजा की जाती है तो लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, 6 जून को निराजल एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी में चलिए अब जानते हैं, आपने तिथि सुन लिया, महत्व सुन लिया, अब जानते हैं कि सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि क्या है। तो दोस्तों, सुबह आप सूर्योदय होने से पहले उस दिन उठें, स्नान ध्यान करें, अपने घर की साफ सफाई अवश्य कर लें, तब स्नान ध्यान करें। अगर पवित्र नदी में जाकर करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गंगा जल डालकर स्नान करें। याद रखें कि निराजल व्रत में आपको अक्षत बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता, ऊपर से एकादशी में चावल वर्जित है तो एकदम नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप चावल का सेवन छूना बिल्कुल ना करें और एकादशी के 21 दिन से पहले अगर कर पाएँ तो करें, लेकिन कुछ दिन पहले या उस दिन तो बिल्कुल ना करें। बैंगन, मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल साइड में यानी किनारे भी ना रखें तो अच्छा है कि आपकी नज़रें ना पड़े, क्योंकि एकादशी में देख लेना भी महापाप के बराबर होता है। तो आप गंगा जल से स्नान करके आएँ, अपने पूजा मंदिर में मंदिर जाते हैं तो मंदिर से दर्शन करके आएँ या घर से करके जाएँ, दोनों बात बराबर होगी आपके लिए। कोई नियम नहीं है कि आप घर का पहले करें और बाहर का पहले करें, आपको करना ही करना है। तो आप एक तख़्त चौकी लगाएँ, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु यानी मधुसूदन जी के नाम से अगर उनकी तस्वीर मिले तो ठीक है, नहीं तो भगवान विष्णु अनेक रूप में ही हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए जो लक्ष्मी अपने भगवान विष्णु के साथ उनके चरण पर बैठकर पैर दबाती हूँ, ऐसी तस्वीर रखें, जिससे आपको विशेष लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके।
रख कर दीप घी का दीप जलाएं, पूजन धूप बत्ती दीप फूल माला इत्यादि करके आरती भोग करें। भोग में आप मीठा भोग दूध से बनी चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएँ, पुआ लगा सकते हैं, हलवा लगा सकते हैं। व्रत में या फल फ्रूट जो आपको मिले इससे आप भोग लगाकर भगवान को कमलगट्टे का माला चढ़ाकर, माता लक्ष्मी को श्रृंगार की समस्त सामग्री चढ़ाकर आप पूजन विधि शुरू करें, आरती पूजा भोग समस्त विधि करें। पूरा दिन भगवान का चिंतन भजन करते रहें अपने घर में। इसके बाद आप आराम से उस दिन विशेष कामों को मत करें, क्योंकि निराजल व्रत है, ज्येष्ठ मास है, दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हम लोगों की तो तबीयत खराब भी हो जाती है एक दिन के बाद, क्योंकि इतनी थकान नसों को होती है। उस दिन आपको कुछ खाना नहीं होता है, तो विशेष काम जो हो, काम चलने वाले हो, उसी काम को करें और अपने आप को स्वस्थ भी रखें। इस तरह से आप, लेकिन दोस्तों पारण की तिथि लंबी पड़ रही है, इसी के कारण मैं ये सलाह देना ज़रूरी आपको समझ रही हूँ। तो दिन में आप निराजल एकादशी में दिन में अन्न दान न करें। स्नान करने के बाद पारण के समय जब आप पारण करने जाएँ उससे पहले सीधा-उधा छू के जो दिया जाता है वो दें। लेकिन इससे पहले दिन में आपको बिना, इस समय मौसम के हिसाब से यानी गर्मी है तो पानी वाले फल जैसे तरबूज, काकर, खीरा, खरबूज ये सारी चीज़ें दान में दें। किसी को धूप से बचने के लिए चप्पल, स्लीपर, किसी को धूप से बचने के लिए छाता, ओढ़ने के लिए वस्त्र, सफ़ेद वस्त्रों का दान ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दूध दही का दान ज़्यादा अच्छा माना जाता है, छाछ का दान अच्छा माना जाता है, मटके में शरबत बनाकर दान देना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों किसी को वस्त्र पहनाना दान अच्छा माना जाता है। तो इस दिन आप इन सारी चीज़ों को दान करें। सुबह के समय नहीं, दोपहर के समय, क्योंकि दान मध्याह्न टाइम में ही एकादशी तिथि में अच्छा माना जाता है। इस तरह से किसी ब्राह्मण को दान दें, ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप किसी भूखे, जो उस तरह के व्यक्ति हों, उनको, जो भूखे हों, उनको पिला सकते हैं और ज़रूर कोई न कोई मिलेगा। मंदिर में दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को घर बुला सकते हैं, नहीं तो अपने नंद को दे सकते हैं, यानी ब्राह्मण के स्थान पर जो व्यक्ति आपके घर में आता है, उसको दे सकते हैं। गौ सेवा महत्वपूर्ण माना गया है, तो गौ सेवा ज़रूर उस दिन करें। चींटी-चींटियों को भी दान दें, यानी व्रत उपवास में आप जितना अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उतना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये काम आप अगर कर लेते हैं तो आपके व्रत की अच्छी पूर्ण यानी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। उस दिन याद रखें कि काले रंग के वस्त्र बिल्कुल न पहनें, भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र बेहद पसंद हैं, तो पीले रंग के वस्त्र पहनें। माता लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र पसंद है, ऑरेंज कलर का वस्त्र पसंद है, तो अगर महिला आप हैं तो इन्हीं रंगों से संबंधित साड़ी, चूनर जो भी आप पहन पाएँ पहनें और दान करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब चलिए जानते हैं कि राशि के अनुसार जो महिलाएँ मेष राशि की हैं या कुंभ, मीन राशि, वृश्चिक राशि में चल रहे साढ़े साती पे अगर आप हैं, तो आप लाल वस्त्र का दान, लाल चूनर का दान, लाल कलावे का दान और सफ़ेद वस्तुओं का दान न करके आप लाल वस्तुओं का दान करें। जैसे मसूर की दाल हुई, उस पे देना है और एकादशी है, नहीं देना है, तो इन बातों का भी ख्याल रखें कि आप लाल गाजर का हलवा बनाकर दे सकती हैं या आप खाने-पीने से संबंधित तरबूज लाल है, इसको दे सकती हैं, लेकिन मसूर की दाल भूलकर भी दान में ना दें। तो दोस्तों ये रहा विशेष चीज़ें। इसके बाद जानते हैं शाम तक आप रात्रि में, अब शाम को रात्रि में 4:17 पर ही 6 जून को रात्रि में समाप्त हो जा रहा है। इससे आप उदया तिथि में सूर्योदय पूजा पाठ तो करेंगे, लेकिन व्रत 24 घंटे का होता है, तो आप 1 बजे के बाद ही पारण कर पाएँगे। दोस्तों 1 बजे के बाद का पारण नियम है। इसके बीच में अगर किसी को इ निराजल है और प्यास से तड़प रहा है तो उसको गऊ के समान गले में जो रस्सी होती है डाल के और थाली में पानी रखकर पी सकता है। लेकिन अगर नहीं भी रहा जा रहा है तो निराजल व्रत में तो निराजल ही रहा जाता है, तो आप दान देकर, पानी दान देकर पी सकते हैं। लेकिन ये लास्ट का पोजीशन है, इससे पहले अगर आप तपस्या कर सकते हैं, ये साधना कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो दोस्तों सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि है,
पूजा में आपको सुबह भी पूजा करना है, मध्याह्न के टाइम दीपक, धूप-दीप जहाँ पूजा किए हैं वहाँ करके, इसके बाद शुभ मुहूर्त में यानी अभिजीत मुहूर्त में 11 बज के कुछ मिनट के बाद से शुरू करें और इसके बाद उस समय आप पूजा करने के बाद ही दान दक्षिणा दें। यानी समय 12 बजे के बाद और दोपहर 4 यानी 3 और 4 बजे के पहले हो जाए दान, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें गुप्त दान देना भी, सोने-चांदी का दान देना भी बेहद अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये रहा संपूर्ण विधि और नियम। व्रत का पालन नियम पूर्वक अगर किया जाता है तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आपको 1 दिन पहले और 1 दिन बाद यानी एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। तो इन बातों का भी विशेष रूप से ख़्याल रखें और अपने लास्ट में स्वास्थ्य का ख़्याल रखें कि पारण में आप शुद्ध, साफ-सुथरे और थोड़े और सॉलिड यानी सलाद और फल-फ्रूट के साथ ही भोजन करें। इससे आपके स्वास्थ्य में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, परेशान नहीं होंगे और धीरे-धीरे वैसे जो साधक भगवान में लीन होते हैं, उनको कभी कुछ होता ही नहीं है, थोड़ी परेशानियाँ भी आएँगी तो कट जाएँगी, तो परेशान ना हों। इसके लिए दोस्तों अगर आपको जानकारी सारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ आपकी अनेक बातों का उत्तर देने के लिए। जय श्रीमन नारायण, जय मधुसूदन भगवान। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।